अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मदीयत में थाना नून में दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल हैं। आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल, हफीजुर रहमान टीपू समेत 2000 से ज्यादा 2500 तक नामलूम अफराद भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद को अगवा करके तशद्दुद किया गया, जबकि बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर की अहमा पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। जबकि मुकदमे में यह भी कहा गया कि मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और आहनी राड़ों से हमले किए और उन्होंने पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी फाड़ दी हैं। एहलकारों पर फायरिंग भी की गई। एफआईआर में कहा गया कि मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग की, सरकारी और अवामी अमलाक को जलाया, हुकूमत और रियासत के खिलाफ नारेबाजी भी की। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त एडवोकेट साइम चौधरी ने दायर की, जिसमें हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतालिक तरमीम अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। मुजवजा आईनी तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। हुकूमत आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है, जबकि दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आइन और कलअदम करार दिया जाए। अदलिया से मुतल्लिका किसी किस्म की तरमीम स्क्रूटनी के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भी भेजी जाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के मुकदमात में मुलजमान की अबूरी जमानतों में तोसीह कर दी है। एटीसी लाहौर में सानहा 9 मई के मुकदमात में मुलजमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। उमर अयूब, असद उमर, अलीमा खानम, उस्मा खान, हाफिज फरत, आजम सवाती, बिलाल एजाज, अली इम्तियाज की हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असद उमर, उमर अयूब तबीयत नसाजी के बायस पेश नहीं हो सकती। अलीमा खानम और उस्मा खान की इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बायस पेश मुमकिन नहीं, जबकि हाफिज फरत अब्बास किसी रिश्तेदार की फौतगी के बायस पेश नहीं हो सकते। दायर दरखास्त में कहा गया कि आजम खान सवाती इस्लामाबाद मुकदमा में गिरफ्तार होने के बायस पेश नहीं हो सकते। बिलाल एजाज एमएनए डेंगू बुखार की वजह से पेश नहीं हो सकते, जबकि अली इम्तियाज एमएनए शदीद बुखार की वजह से पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह शावर और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान की दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है। एंटी करप्शन इस वक्त केस की तहकीकात कर रहा है, जबकि वह सूबाई वजीर थे। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि यह केस पहले ही बंद हो चुका, जिस पर अदालत ने एंटी करप्शन को महमूद खान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है और अगली समाअत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने नाबीना अफराद को कोटा के मुताबिक मुलाजमतें न देने के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या किसी नाबीना शहरी ने खुदकशी की कोशिश भी की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मीडिया की खबर के मुताबिक मुतालबात मंजूर न होने पर नाबीना शहरी ने पेट्रोल पी लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ये सिक्योरिटी चाहते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, ये सिक्योरिटी नहीं, कोटा के मुताबिक नौकरियां चाहती हैं। हुकाम इन्हें मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, मगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। बादशाह लाहौर हाई कोर्ट ने नबीना अफराद को कोटा के मुताबिक मुलाजमतें न देने के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत पंजाब के जिम्मेदार अफसर को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है।
सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने कहा, दरखास्त मुस्तरद करने की वजूहात के बाद में जारी की जाएंगी। फाइनेंस एक्ट के तहत टैक्सेस का निफाज किया जाता है। आपने फाइनेंस एक्ट चैलेंज किया। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा, एडवांस टैक्सेस इनकम टैक्सेस देने वाले सार्फिन पर नाफिज नहीं होता। अगर दरखास्त गुजार इनकम टैक्सेस अदा करते हैं तो हमसे राबता कर लेते। बिजली एक काबिल फरोख्त चीज है जिस पर टैक्सेस लगते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तेल की कीमतों के मुताबिक रेगुलेट होते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद होते हैं। अगर कोई किरायादार है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट इसकी हक तलफी है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, नेपरा दरखास्त का जायजा लेकर फ्यूल एडजस्टमेंट तय करता है, जिसके बाद अदालत ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। आगे बढ़े, आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास हुआ, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद की तज़ीन आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेड जोन बिलखसूस VIP रोड्स की भी नोटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि अहम शाहराहों के इतराफ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए, जबकि शहर पर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। उन्होंने जिला कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन आराइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क देते हुए तज़ीन आराइश और तमीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जरूरी हदायत भी दे दी। कारोबारी दुनिया के हवाले से खबर दी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 85,432 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम होने से रुपए की कदर बहाल होने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 9 पैसे कमी हुई, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 277.64 रुपए से कम होकर 277.55 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें अपोजिशन एहलकार भी शामिल हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती के मुताबिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल इस्लामाबाद इंतजामिया ने KP हाउस को सील किया। KP हाउस सील करने की वजूहात जो भी हैं, मगर ये अच्छा अमल नहीं। उनका कहना था कि ये इस ऐवान और आवाम की इज्जत को मजरूह करने के मुतरादिफ है। विफाक सूबे के आवाम को मजबूर कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। नून लीग एक छोटी सी जलसे भी मुनक्किद करे तो इजाजत, मैदान और मुतलका सहूलियात हम फराहम करेंगे। यकीन है कि PTI के मुकाबले में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और रैली में फराहम की जाती है। दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया है। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? आगे बढ़े, आपको बताएं 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत ख़ेज़ ज़ल्ज़ला को 19 बरस बीत गए, मगर गम आज भी ताज़ा है। 19 साल कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर में
मजमूई तौर पर 46,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। जलजिले ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को भी जद में ले लिया था। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के इलाकों में मजमूई तौर पर 86,000 से ज्यादा अफराद लुकमा ओजल बने थे। जलजिला में सबसे ज्यादा सरकारी अमलाक तबाह हुई थी। क़यामत खेज जलजिला में आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम वैली, जहलम वैली और रावलाकोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। नाज़िर, पंजाब में महकमा ज़राअत, खुराक और सनअत व तजारत को ज़िम्म करके प्राइस कंट्रोल एंड कमोडेटर मैनेजमेंट के नाम से नया महकमा कायम कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडेटर मैनेजमेंट के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी नए महकमे प्राइस कंट्रोल एंड कमोडेटर्स मैनेजमेंट के मतहत होंगी। डायरेक्टर जनरल कमोडेटर, डीजी फूड और कैन कमिश्नर पंजाब भी नए डिपार्टमेंट से मुंसलिक होंगे। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग और डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी नए महकमे के मतहत काम करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि गंदम की खरीदारी, स्टोरेज और रिलीज भी नया महकमा ही करेगा। नाज़िर, सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक और सईद आशिक हुसैन कुर्बानी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की ज़राअत हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू भी मौजूद थे। मुलाकात में एग्री मेकनाइजेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंसदाद स्मोक बारे इकदाम और रिसर्च और डेवलपमेंट बारे दो तरफा तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन कुर्बानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहती है। 400 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स जैसे मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। 4 लाख बछड़े फीडिंग प्रोग्राम के तहत तैयार करके इनका बीमारियों से पाक गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि FMD डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जोन्स और कंपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे जो कि दोनों ममालिक के ज़रिए माहिरीन को बाहमी तजुर्बात की शेयरिंग के लिए दौरे करने चाहिए।